नमस्कार मित्रों, आज हम बीएससी सेकंड मैथ्स उत्तरकलन हमारी बुक चल रही है मित्रों, और इसका चैप्टर नंबर सेकंड क्या है? सांतत्यता। तो सर्वप्रथम देखिए मित्रों, हमने सांतत्यता के ऊपर जितने भी साधारण टाइप के एक चर बिंदु पे जितने भी एग्जाम्पल बनते हैं उन सभी का अध्ययन हमने पूर्व वीडियोज के अंदर कर लिया है मित्रों। आज हम दो चरों के फलन की सांतत्यता इस पे अध्ययन करेंगे। तो एक बार हम एक चर बिंदु के लिए सांतत्यता इस पर हम विचार कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है और दो चरों के फलन की सांतत्यता यहाँ पर डेफिनेशन क्या रहने वाली है, देखिए मित्रों। एफ ए, जब मेरे पास x बराबर बिंदु a लिया है तब एफ एक्स में से एफ ए को घटाकर इसका मापांक और इसको मैं एप्सिलॉन से छोटा दिखला दूं मित्रों। और ये कब होगा? जब x माइनस ए का मान छोटा है इससे डेल्टा से मित्रों। और एफ एक्स का मान है वो एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एप्सिलॉन इनके मध्य बिलोंग करेगा मित्रों। और यहाँ पे x का मान है वो a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के मध्य बिलोंग करता है। ऐसी डेफिनेशन हमने पूर्व वीडियोज़ के अंदर अध्ययन किया है मित्रों। तो आज देखिए मित्रों, यहाँ पे दो चरों के फलन की सांतत्यता, इस पे देखिए हर टाइप के प्रश्न है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे मित्रों। तो देखिए मित्रों, एक समान सतत वो टॉपिक आज मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, उस पर हम अलग से एक वीडियो बनाकर अलग से ही उदाहरणों को समझेंगे। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर दो चरों के फलन की सांतत्यता, इस पे मैं तीन टाइप की डेफिनेशन आपको बताने वाला हूँ मित्रों। पहली डेफिनेशन ये देखिए मित्रों, यहाँ पे एफ एक्स कोमा वाई माइनस एफ ए बी, जब x है वो बिंदु a की ओर अग्रसर है और y है वो b की ओर अग्रसर है। तो यहाँ पे दो चरों के लिए फलन की सततता अगर हमें सिद्ध करनी हो तो यहाँ पर इसका मापांक है मित्रों वो एप्सिलॉन से छोटा दिखलाना होगा। ये कब होगा? जब x माइनस ए का मापांक डेल्टा से छोटा हो और y माइनस बी इसका मापांक डेल्टा से भी क्या हो? छोटा हो। यहाँ पे देखिए मित्रों, एक चर बिंदु और दो चर बिंदु, यहाँ पे फर्क इतना ही है। यहाँ पे एक चर बिंदु हो तो केवल x लिखा जाएगा, यहाँ पे a लिखा जाएगा। अगर दो चर बिंदु हो तो यहाँ पे y लिख देंगे, यहाँ पे b लिख देंगे मित्रों, और कोई फर्क वाली बात है नहीं यहाँ पे। अब उसके बाद में देखिए मित्रों, हमें सेकंड डेफिनेशन के अंदर क्या दिखलाना होगा? x बराबर हमें a प्लस h प्रतिस्थापित करना होगा और y बराबर b प्लस k प्रतिस्थापित करना होगा मित्रों। उसके बाद में हमें क्या करना होगा? देखिए मित्रों, यहाँ पे f x की जगह a प्लस h प्रतिस्थापित कर देंगे और y की जगह b प्लस k प्रतिस्थापित कर देंगे और माइनस का चिन्ह एफ ए बी घटाकर इसका मापांक ले लेंगे और इसको एप्सिलॉन से क्या है मित्रों? छोटा दिखला देंगे। और 4, अब देखिए मित्रों, अंडरूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और इसका मान क्या है? डेल्टा से छोटा दिखलाना होगा। और अथवा में क्या कह सकते हैं? h का मापांक किससे छोटा होगा? डेल्टा से छोटा होगा और k का मापांक भी डेल्टा से छोटा होगा मित्रों। हमें तीसरी जो डेफिनेशन है उसके अंदर देखिए मित्रों, कुछ एग्जाम्पल भी हम आज हल करने वाले हैं साथ में ही। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे फलन f आर स्क्वायर के विवृत डोमेन S में सतत कहलाता है इफ वह S के प्रत्येक बिंदु पर सतत है। और देखिए मित्रों, यहाँ पे हमें क्या करना होगा? तीसरे टाइप की जो डेफिनेशन है इसके अंदर हमें कोई उपगमन पथ मान लीजिए यहाँ पे सतत दिखलाना हो तो सर्वप्रथम एक सरल रेखा y बराबर mx से गुजार देंगे और उसके बाद में परवलयिक पथ, और परवलयिक पथ के अंदर x स्क्वायर बराबर y या ओब्लिक के अंदर हमने क्या लिखा है? y स्क्वायर बराबर x, इसमें से एक को हमें चूज करना होगा। तो देखिए मित्रों, अगर यहाँ पे उस बिंदु पे और सरल रेखा पे और परवलयिक पर तीनों जगह मान इक्वल आ रहा है तो दिया गया फंक्शन हमारा सतत है, अन्यथा असतत होगा। इस पे देखिए मित्रों, हम एग्जाम्पल नंबर आपकी बुक का 3 करते हैं जो कि बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है मित्रों। अब उसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पे हमें फंक्शन है वो आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा है मित्रों, क्योंकि मिसप्रिंट हुआ है।
अब सर्वप्रथम हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होगा, देखिए मित्रों, हम जानते हैं कि यदि लिमिट x, y और किस बिंदु की ओर अग्रसर है, 0 0 बिंदु की ओर अग्रसर है, तो मित्रों यहाँ पे f x, y इस फंक्शन का मान दो चर बिंदुओं के लिए यहाँ पे मैंने बिंदु a और b बिलोंग्स टू क्या माना है मित्रों, r² माना है, का अस्तित्व है। ये सीमा उपगमन पथ से स्वतंत्र होती है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए मित्रों, r² का अस्तित्व है कि यह सीमा उपगमन पथ से स्वतंत्र होती है, जिसके अनुदिश हम बिंदु, और वो बिंदु क्या मानेंगे मित्रों, हम ए और बी की ओर प्रवृत्त है, की ओर प्रवृत्त है या अग्रसर है मित्रों। अब यहां पे देखिए मित्रों, चूंकि हमारा जो फंक्शन दिया गया है वो f x, y दो चर बिंदुओं के अंदर है, निर्देशांक अक्षों के अनुदिश समदिश सर्वसम्मत क्या है, शून्य है मित्रों। क्योंकि हम यहाँ पे बिंदु 0 0 पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए मित्रों, इस फंक्शन का मान पूरे का क्या आने वाला है, शून्य आने वाला है। शून्य आने वाला है तो हम यूं भी बोल सकते हैं, जो फंक्शन दिया गया है वो चर बिंदु दो चरों के अंदर दिया गया है, तो निर्देशांक अक्षों के अनुदिश सर्वसम्मत क्या है मित्रों, शून्य है। क्या है, शून्य। अतः जब x, y टेंड्स टू 0 0 तो सीमा प्रत्येक अक्ष के अनुदिश शून्य है। तो क्या बोल सकते हैं मित्रों, तो सीमा प्रत्येक अक्ष के अनुदिश, प्रत्येक अक्ष के अनुदिश क्या है मित्रों, शून्य है। शून्य है तो अब हमें क्या करना होगा मित्रों, उपगमन पथ से गुजारना होगा। यहां पे देखिए मित्रों, यहां पे इन अक्षों के मध्य तो क्या है, यहां पे शून्य मान है, इनका क्या है, शून्य मान है मित्रों। तो अब हमें क्या करना होगा, कोई भी उपगमन पथ लेना होगा। उपगमन पथ मान लीजिए y बराबर mx, सरल रेखा का ले लिया मैंने। किसका ले लिया है मित्रों, सरल रेखा का। किंतु उपगमन पथ सरल रेखा, और सरल रेखा का समीकरण क्या होता है मित्रों, y बराबर क्या होता है, mx होता है, जहां पे m नॉट इक्वल टू 0 लेना है, के अनुदिश लेने पर, के अनुदिश लेने पर। अब देखिए मित्रों, सरल रेखा के अनुदिश हम इसका मान निकालते हैं, तो इसका मान है वो कितना आएगा, देखिए मित्रों, यहां पे f x, y, यहां पे देखिए मित्रों, जहां पर हमें y दिखाई दे वहां पे mx लिखना होगा। तो यहां पे देखिए मित्रों, x का तो x है, y की जगह mx लिख देंगे, और मैन बटे के अंदर x² और प्लस m² और x²। अब यहां से देखिए मित्रों, ऊपर x² इंटू m और बट्टे के अंदर x² कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 प्लस m², x² से x² को कैंसिल कर दिया, तो m बट्टे 1 प्लस m² मान शेष रहता है। अब यहां पे देखिए मित्रों, यहां पर हमें क्या करना होगा, लिमिट लेते हैं हम, तो लिमिट x, y टेंड्स टू 0 और 0 f x, y, तो यहां पे देखिए मित्रों m बट्टा 1 प्लस m², क्योंकि यहां पर इस फंक्शन के अंदर m के रूप में ही टर्म है, x और y के रूप में कोई टर्म है नहीं मित्रों। तो यहां पर इसका मान है वो किस पर निर्भर करेगा, m पर निर्भर करता है। इस उपगमन पथ का मान है वो m पर क्या करेगा मित्रों, निर्भर करेगा। अतः फलन की सीमा, अतः फलन की सीमा उपगमन पथ पर निर्भर करती है।
अब देखिए मित्रों, इसका मान किस पे निर्भर करता है? उपगमन पथ पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर इसका क्या है मित्रों? अस्तित्व नहीं है। इसका क्या नहीं है मित्रों? अस्तित्व नहीं है। उसके बाद में हमें क्या करना होगा? देखिए मित्रों, मैं आपको बुक के अंदर हिंट देता हूं। अब आगे देखिए मित्रों, हमें यहाँ पे क्या है? एफ एक्स वाई का क्या है? अस्तित्व नहीं है सरल रेखा के अनुदिश। तो अब देखिए मित्रों, उपगमन पथ परवलय और परवलय के दो मानक या स्टैंडर्ड रूप बताए मित्रों मैंने आपको। x बराबर एक तो वाई स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर बराबर वाई। यहाँ पे देखिए मित्रों, आप कौन सा ही एक चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर 4x होता है। यहाँ पे 4a को मैंने कांस्टेंट मान लिया है। तो केवल और केवल यहाँ पे जहाँ पर आपको x दिखाई दे मित्रों, वहाँ पे वाई स्क्वायर लिखना होगा। क्या लिखना होगा? वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, y की पावर 3 मान हो जाता है और मैन बटे के अंदर y की पावर 4 और प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से वाई स्क्वायर नीचे कॉमन लेने के बाद में और यहाँ पर काटने के बाद में y बट्टा वाई स्क्वायर प्लस 1 मान शेष रहता है। यहाँ पर अगर हम y टेंस टू लिमिट 0 ले लेंगे, x टेंस टू 0 यहाँ पे नहीं लेना है मित्रों, क्योंकि x की टर्म ही कोई शेष नहीं रहती है। तो यहाँ पे x टेंस टू 0 लेने का कोई औचित्य ही नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे इसका मान क्या आ जाता है मित्रों? 0 आ जाता है। तो चूंकि दो भिन्न भिन्न उपगमन पथों के अनुदिश सीमाएं भिन्न भिन्न है, क्या है मित्रों? सीमाएं भी क्या है हमारी? भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर एफ एक्स वाई का अस्तित्व भी क्या है? नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु 0 0 पर क्या है मित्रों, जो दिया गया फंक्शन है वो क्या है? सतत है, नहीं है। ठीक इसी प्रकार एग्जाम्पल 4 हम किस प्रकार से हल करते हैं? देखिए मित्रों, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर है 4। सर्वप्रथम तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया है 2 चर बिंदुओं के अंदर है और ऐसा बोला गया है 0 0 बिंदु पर क्या है मित्रों? असतत है। क्वेश्चन के अंदर ही दिया गया है। तो असतत दिखलाने के लिए हमें सर्वप्रथम तो हम बिंदु पे मान निकालते हैं मित्रों, और बिंदु पे इसका मान क्या दिया गया है? 0 दिया गया है। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पे सातत्य हो चाहे अवकलनीयता हो, इस तरीके का कोई 2 चर बिंदुओं के रूप में हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो सर्वप्रथम हम क्या है? उपगमन पथ y बराबर mx से गुजारने की कोशिश करते हैं मित्रों। यहाँ पे m प्रवणता का मान 1 लिया गया है मित्रों। तो रेखा y बराबर x के अनुदिश अग्रसर किया गया है। यहाँ पे आप मित्रों चाहें तो mx के रूप में भी इसका मान निकाल सकते हो। यहाँ पर जहाँ पर आपको y दिखाई दे मित्रों, वहाँ पे x लिख देना है। तो यहाँ पे x की पावर 3 और यहाँ पे मैन बट्टे के अंदर x की पावर 6 आ जाएगी इसकी मान। और यहाँ पे देखिए मित्रों, लघुत्तम लेने के बाद में और अंश और हर से x की जो मैक्सिमम पावर आती है उसको कैंसिल करने के बाद में और x टेंस टू लिमिट 0 लेने पे इसका मान 0 मिलता है। हमें कितना मिलता है मित्रों? 0 मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मित्रों, घन परवलयिक से गुजारा गया है। आप चाहो तो पहले एक्स स्क्वायर बराबर वाई से गुजार सकते हो, या फिर वाई स्क्वायर बराबर एक्स से भी इसको गुजार के देख सकते हो। यहाँ पे देखिए मित्रों, इसका मान तो 0 आ गया। उसके बाद में हमें क्या करना होगा? घन परवलयिक x बराबर वाई की पावर 3 के अनुदिश अगर हम x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, तब हमारा मान देखिए मित्रों, यहाँ पर हमें जहाँ पर x दिखाई दे वहाँ पे y की पावर 3 पुट करने के बाद में इसका परिमित अशून्य मान 1/2 या अद्वितीय मान 1/2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे तो 0 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 1/2 प्राप्त हो रहा है मित्रों। तो हम क्या कह सकते हैं? चूंकि दो भिन्न भिन्न उपगमन पथों के अनुदिश सीमाएं भिन्न भिन्न है, तो यहाँ पे सीमाओं का भिन्न भिन्न मान प्राप्त हो गया। तो दिया गया जो फंक्शन है लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, इसका अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे बिंदु 0 0 पर फलन है वो क्या है मित्रों? असतत है। क्या है? असतत है। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 5 हल किया गया है वो दूसरी डेफिनेशन पे आधारित क्वेश्चन किया गया है। हमें क्या है मित्रों, यहाँ पे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 माना है। और अंत में देखिए मित्रों, यहाँ पर जो एप्सिलॉन और डेल्टा की सहायता से जो डेफिनेशन हमने लिखी है, उस डेफिनेशन की सहायता से इस क्वेश्चन को क्या है हल किया गया है। यहाँ पे एफ एक्स वाई और यहाँ पे जो बिंदु ए बी लिखा मित्रों हमने, यहाँ पे बिंदु 0 0 पे चेक करना है तो यहाँ पे 0 0 लिख देंगे। अब उसके बाद में यहाँ पे
सरलीकरण करके इस तरीके से, और अंत में देखिए मित्रों यहाँ पे एप्सिलॉन से छोटा दिखला दिया गया है, तो यहाँ पे इसका क्या है, सीमा का मान अस्तित्व है, और अस्तित्व है तो क्या है, सतत भी है। अब देखिए मित्रों एग्जाम्पल नंबर 6 को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। दो टाइप से क्या है, इस एग्जाम्पल नंबर 6 को हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर दिखलाइए कि दो चरों का निम्न प्रकार परिभाषित वास्तविक मान f(x, y) मूल बिंदु पर सतत है मित्रों। तो एक तो हम y बराबर mx रखकर उपगमन पथ से गुजार कर इसको सिद्ध कर सकते हैं, और देखिए मित्रों, और दूसरा x² बराबर y या फिर y² बराबर x परवलिक पथ से गुजार कर भी हम इसको सतत दिखला सकते हैं मित्रों। लेकिन मेरा मानना यही है कि जब आपको अंडर के अंदर x² प्लस y² कहीं पर भी दिखाई दे मित्रों, तो हम सर्वप्रथम x बराबर r cos थीटा मानेंगे, y बराबर r sin थीटा मानेंगे, और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मानेंगे। तो देखिए मित्रों, ताकि हमारा यहाँ पे मान रखने के बाद में सरलीकरण हो सके। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे दो चर बिंदुओं के लिए सातत्य की डेफिनेशन लगा देंगे। डेफिनेशन यहाँ पे देखिए मित्रों, अगर ए बी बिंदु है हमारे तो ए बी यहाँ पे लिख दे, और यहाँ पे 0 0 पे चेक करना है हमें, तो यहाँ पे क्या है 0 0 लिख देंगे। यहाँ पे मूल फंक्शन लिख दिया मित्रों, यहाँ पे 0 0 पर इसका मान 0 आएगा, तो यहाँ पे कोई लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, और मेन बट्टे के अंदर यहाँ पे देखिए मित्रों x² प्लस y² का मान, इसका r मान शेष रहेगा, और ऊपर देखिए मित्रों r इंटू आर आर स्क्वायर हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। एक r को r से कैंसिल कर देंगे, तो r cos थीटा और इंटू साइन थीटा, और इसका मापांक, और मापांक लेने का अर्थ ये हो गया मित्रों लेस देन इक्वल r ले लिया। यहाँ पे देखिए मित्रों, हम जानते हैं कि साइन थीटा और कोस थीटा का जो मैक्सिमम मान या इसकी रेंज होती है वो क्या है, एक से अधिक नहीं होती है मित्रों। तो यहाँ पर केवल और केवल हमारे पास क्या रहेगा मित्रों, r शेष रहने वाला है, इसका मान तो क्या है 1 हो जाएगा। अब उसके बाद में हमें जो दो चर बिंदुओं के लिए सातत्य की डेफिनेशन है वो ऐसा कहती है कि ये मान एप्सिलॉन से क्या है छोटा आ जाए। ये कब आएगा मित्रों, जब x का मापांक डेल्टा से छोटा हो और y का मापांक डेल्टा से क्या है छोटा हो। तो हमें ऐसा दिखलाना है, तो देखिए मित्रों, हम सर्वप्रथम r का मान एप्सिलॉन से छोटा लेते हैं। यदि ये कंडीशन हो तो ये कंडीशन देखिए मित्रों लागू होती है, क्योंकि x² प्लस y² और इसका मान है वो r शेष रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे r² cos² थीटा, r² sin² थीटा, r² कॉमन लेंगे तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान क्या होगा 1 होगा। तो ये तो एप्सिलॉन से क्या है मित्रों छोटे अपने आप हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखिए मित्रों डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन बटा √2 लें। हमें तो अंत में क्या है मित्रों एप्सिलॉन से ये मान छोटा दिखलाना है और इस मान को डेल्टा से छोटा दिखलाना है। तो हमें देखिए मित्रों डेल्टा और एप्सिलॉन एक दूसरे पे क्या निर्भर करते हैं, तो हमें इसलिए डेल्टा बराबर कुछ भी मानना पड़े मित्रों, अंत में हमें क्या है इन प्रॉपर्टियों का क्या है प्रदर्शन करवाना है। तो देखिए मित्रों हमें डेल्टा बराबर एप्सिलॉन बटे √2 लेना होगा, ताकि हमें x का मापांक और ये इससे छोटा आ जाए, तो यहाँ पे y का मान भी इससे छोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे x² प्लस y² का मान है वो मित्रों एप्सिलॉन स्क्वायर से छोटा दिखला देंगे। और यहाँ पे दोनों तरफ फिर क्या है, यहाँ पे स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या है √ लग जाएगा मित्रों। तो प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए प्रत्येक डेल्टा बराबर एप्सिलॉन बटा √2 जो कि 0 से बड़ा है, तो जो कि क्या प्रूफ हो जाएगा मित्रों। ठीक इसी प्रकार देखिए मित्रों एग्जाम्पल नंबर 7 है वो हमें हल करना है, जो दो चर बिंदुओं के लिए सतत होने की डेफिनेशन है, उसी की सहायता से इस क्वेश्चन को हल किया गया है मित्रों। और देखिए मित्रों जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो हम दूसरे टाइप से किस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए मित्रों आगे यहाँ पे देखिए मित्रों सेम क्वेश्चन है और अवकलनीयता के अंदर दिया गया है ये क्वेश्चन, जो आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 है अवकलनीयता के अंदर मित्रों। यहाँ पे इस बिंदु पे तो सतत है किंतु अवकलनीयता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मित्रों पथ y बराबर mx के अनुदिश इसको प्रवर्त किया गया है और यहाँ पे इसका मान 0 आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए मित्रों घन परवलिक
की सहायता से इसका मान निकाला गया x बराबर y की पावर 3 और इसके अनुदिश इसका मान भी निकाला गया तो भी क्या है 0 आ रहा है मित्रों। यहाँ पर दोनों उपगमन पथ की सहायता से इसका मान 0 प्राप्त हो रहा है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिंदु 0 0 पे इसका मान 0 है, तो इसलिए क्या है मित्रों सतत फंक्शन है। क्या है? सतत फंक्शन है। अगले वीडियोज़ के अंदर हम मित्रों अवकलनीयता पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।